एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ए बी सी 3 पॉइंट्स हमको गिवन है। प्रूफ करना है कि ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ का सम ए सी की लेंथ के इक्वल है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जब मैं ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ तो ये मेरे पास x1 y1 हो गया और ये मेरे पास x2 y2 हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप x1 माइनस x2 करते हैं या x2 माइनस x1 करते हैं, तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होता है कि x से x को ही माइनस करना है और y से y को ही माइनस करना है। ऑर्डर को आगे पीछे किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से 2 माइनस माइनस 1 यानी कि एक का साइन चेंज करना होगा, या 2 का या माइनस 1 का। इसी तरीके से y में से y को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3, तो एक का हमने 3 का साइन चेंज कर लिया। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है जिसमें हम x ऑर्डिनेट में से x ऑर्डिनेट माइनस करेंगे, y में से y ऑर्डिनेट माइनस करेंगे और इसमें हम ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। इससे मेरे पास बना माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया अंडर रूट 13। अब दूसरी वैल्यू जो मुझे मालूम करनी है वो है बी सी की लेंथ। तो बी सी की लेंथ मालूम करने की खातिर बी और सी 2 माइनस 5 या 5 माइनस 2 कुछ भी लिखा जा सकता है, बस x में से x को माइनस करना है। और y 2 माइनस 5 1 माइनस 1, या इसमें से इस माइनस 1 को माइनस करें या माइनस 1 में से इस 1 को माइनस करें, एक ही बात है। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो बी सी की लेंथ आती है वो आती है 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर आता है अंडर रूट 13। अब जो तीसरी लेंथ हमें मालूम करनी है ए बी बी सी के बाद ए सी की लेंथ, तो ए सी की लेंथ की खातिर 5 माइनस माइनस 1, तो 5 में से माइनस 1 को माइनस करें या माइनस 1 में से 5 को माइनस करें, एक ही बात है। और इसके बाद माइनस 1 में से 3 को माइनस करें या 3 में से माइनस 1 को माइनस करें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास बनेगा 5 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास आता है जी अंडर रूट 52। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँ तो ज़रा काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। अंडर रूट 13 की वैल्यू है, ये वैल्यू होती है रफली 3.6, लिहाजा ये वैल्यू भी 3.6 हो गई। और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 52 जो है वो आ रहा है 7.2। तो क्लियरली ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस जो है वो ए सी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, क्योंकि 3.6 प्लस 3.6 7.2 के बराबर होता है। तो ट्रू रिजल्ट है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो पहला पॉइंट x1 y1 हो गया, दूसरा x2 y2 हो गया। तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला की तरह ही हमने x को x के साथ जोड़ना है, y को y के साथ जोड़ना है। वहाँ पर हम माइनस करते हैं, यहाँ पे हम प्लस करते हैं, यानी कि यहाँ पे किसी का साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 10 का अपना साइन प्लस और 12 का अपना साइन जो माइनस है वो ही हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों को प्लस कर रहे हैं। और अगर डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे होते तो हम या -12 का साइन चेंज करते या 10 का साइन चेंज करते। कामा यहाँ पे y1 और y2, तो 20 का साइन भी वही रहेगा और -8 का साइन भी वही रहेगा। तो इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करने की सूरत में 10 -12 से हमारा आंसर आया -2/2, और यहाँ पे 20 -8 से हमारा आंसर आया 12/2, जिससे हमारा आंसर बना -1, 6। तो ये जो है इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट हो गया।
पार्ट बी के लिए अगर हम मिड पॉइंट मालूम करें तो यहाँ पे भी ए और माइनस इन दोनों का साइन चेंज के बगैर इन दोनों को साथ लिख देंगे। इस तरीके से माइनस बी प्लस बी इन दोनों को भी साथ लिख देंगे, यानी कि x को x के साथ जोड़ दिया, y को y के साथ जोड़ दिया, और इससे हमारे पास आंसर आता है 0/2 विच इज़ 0, और यहाँ पे भी 0/2 से आंसर आता है 0। पार्ट सी में भी हमको 2 पॉइंट्स गिवन है, हमको मिड पॉइंट इसका मालूम करना है। तो मिड पॉइंट के लिए दोनों x ऑर्डिनेट्स को मैट कर देंगे, उनके साइन चेंज के बगैर 2 पर डिवाइड करेंगे। जो y ऑर्डिनेट्स हैं दोनों पॉइंट्स के -1/4 और 4/7 इन दोनों को भी ऐड कर देंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो 5 2 तो 5 और 2 का जो एलसीएम है वो 10 हो गया। 5 1 5, 2 3 6, और ये जो 2 है ये ऊपर जाकर 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से 4 और 7 का एलसीएम 28, और -1 × 7 -7, 4 4 16, ये 2 पर जाकर 1/2। तो इससे हमारा आंसर आया 5 + 6 11, 11/20, और यहाँ पर -7 + 16 से आएगा 9, और 28 × 2 इज़ 56। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। बुक में जो आंसर है वो ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है, तो हमें पी क्यू को 5:7 में डिवाइड करना है। जो रेशो फार्मूला है वो है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा पॉइंट है लेट्स से r, और PR और RQ इन दोनों में K1 रेशो K2 बन रही है, यानी कि इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस पर डिवाइड करने से जो रेशो बनती है वो K1 K2 है। तो K1 x2 प्लस K2 x1 और K1 प्लस K2 कामा K1 y2 प्लस K2 y1 और K1 प्लस K2 जो है ये हमारा आंसर बनेगा R की लोकेशन को फाइंड करने की खातिर। अब इसमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि क्रॉस है, यानी कि K1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और K2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो इस हिसाब से हमको जो वैल्यू गिवन है 1, 2 की, ये हमारा x1 y1 हो गया, और जो q की वैल्यू है, यानी कि ये तो हमारा नोट हो गया, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, रेशो फार्मूला समझाने के लिए आपको ये लिखा है, और q की वैल्यू है 3, 4, ये हमारा x2 y2 हो गया जब मैं वैल्यूज की पुटिंग करता हूँ, और k की वैल्यू है K1 की वैल्यू है 5 और K2 की वैल्यू है 7। तो इस फार्मूले में जब मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो मेरे पास K1 x2, यानी कि अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 7 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 3 K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 दैट इज़ 5 + 7। इस तरह से K1 y2 दैट इज़ 4 प्लस K2 y1 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 5 + 7, और सिंप्लीफाई करने से ये आता है 5 × 3 = 15, 15 + 7 22, 22/12, 5 × 4 is 20, 20 + 14 34, और 34 डिवाइड बाय 12। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 11/6, और ये 17/6 सिंप्लीफाई करने से। तो ये हमारे पास जो पॉइंट R है जो कि PQ को रेशो 5:7 में डिवाइड कर रहा है। पार्ट बी के लिए भी हमारे पास x1 y1 जो है हमको गिवन है, x2 y2 ये हो गया, ये हमारा K1 हो गया, और ये हमारा K2 हो गया। तो उस हिसाब से जब मैं इस रेशो फार्मूले में जो कि हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया उसमें वैल्यू की पुटिंग करता हूँ, तो K1 x2 यानी कि 3 × 3 प्लस K2 x1 दैट इज़ -2 × -6
upon k1 plus k2 that is 3 minus 2. इस तरह से k1y2 that is 3 into 2 plus k2y1 minus 2 into 4 divided by k1 plus k2. तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बनता है 3 3 9 और ये बना माइनस माइनस प्लस 12, 3 minus 2 1, 3 2 6 minus 8 और 3 minus 2 1. 9 plus 12 से 21 कामा माइनस 2. हाँ, यहाँ पे मुझसे गलती हुई k1 x2, तो यहाँ पे 3 की जगह -6 लगाना था और k2 x1 की बजाय यहाँ पे मुझे 3 लगाना था. वैल्यूज़ आगे पीछे हो गई, यानी कि k1 को x2 के साथ और तो बेहतर ये होता है कि ये 3:-2 जो है वो यूं लिख के और क्रॉस मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने जहन में रखें. तो ये बनेगा 3 × -6 -18 और ये बनेगा -6. तो ये बन गया -24. तो इससे आंसर जो वो ठीक हो गया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी में हमने पी और क्यू को जिस रेशो में डिवाइड करना है वो है 2/7:1. तो हमारा k1 2/7 है और k2 जो है 1 है. ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया. फार्मूले के मुताबिक k1 x2 यानी कि 2/7 into 5 plus k2 x1 1 into -6 divided by k1 plus k2 that is 2/7 plus 1. इसी तरीके से k1 y2 that is 2/7 into -4 plus k2 y1 that is 1 into 7 divided by k1 plus k2 2/7 plus 1. तो इससे हमारे पास जो फार्मूला बनता है 7 LCM 2 5 are 10 और 7 6 are 42 minus 42. नीचे भी अगर हम LCM ले लें तो 7 2 7 1s are 7. यहाँ पे भी अगर मैं LCM ले लूँ तो 7 2 into -4 is -8 और ये 7 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 और नीचे 7 LCM तो 2 + 7. इससे हमारे पास बनता है 10 - 42 से माइनस ये 7 इस 7 के साथ काट लें तो -32/9 और यहाँ पे -8 + 49 से 41, ये 7 इस 7 से काट लें डिवाइड बाय 9. तो ये हमारा आंसर होना चाहिए. अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें पी और क्यू 2 पॉइंट्स गिवन है और आर इनको डिवाइड कर रहा है. जिस रेशो में वो डिवाइड कर रहा है वो हमें मालूम करनी है. तो हम सपोज करते हैं कि जिस रेशो में डिवाइड किया जा रहा है वो k1:k2 है. तो हमारे फार्मूले के मुताबिक k1 x2 k1 into ये हमारा x1 y1 ये x2 y2. तो k1 x2 की वैल्यू है -12 प्लस k2 और y1 की वैल्यू k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 कॉमा k1 y2 की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस k2 y1 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 और ये वाली वैल्यू जिसके इक्वल है वो है -4/7 और 58/7. तो इस रिलेशनशिप से हम जो दो इक्वेशंस बना सकते हैं वो है -12 k1 प्लस 8 k2 इज इक्वल टू -4. इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं और k1 प्लस k2 जो है उसको भी मैं अगर
या यहाँ पे 6k1 प्लस 10k2 इज इक्वल टू 58। न्यूमरेटर्स को अगर हम आपस में कंपेयर करें, k1 प्लस k2 दोनों में कॉमन है, वो तो 7 के बराबर हो गया। तो ये भी हम बना सकते हैं k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 7। ये हमारी क्वेश्चन 3 हो गई। तो दो ही हमारे अननोन्स हैं और उनके मुताबिक हमने k1 और k2 को फाइंड करना है। तो 1 और 3 को डील करना आसान लग रहा है। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो -3k1 और प्लस 2k2 इज इक्वल टू -4, जिससे ये वाली वैल्यू बन जाएगी -3k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू -4/4 इज -1। और इस इक्वेशन में अब हमारे पास k1 का कोफिशिएंट 3 है, k2 का रेशो कोफिशिएंट 2 है। और अगर मैं इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, तो ये बनेगा 3k1 प्लस 3k2 इज इक्वल टू 7 टाइम 3 इज 21। और ऐड करने से k1 वाली टर्म्स कट जाएंगी। 2 प्लस 3 5, 5k2 इज इक्वल टू 21 माइनस 1, ये बनेगा 20, जिससे k2 की वैल्यू बनी 20/5 इज इक्वल टू 4। तो k2 की वैल्यू जो है वो हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर यहीं पे पुट कर दें, k1 की वैल्यू है हमारे पास, फाइंड करनी है हमको, k2 की वैल्यू 4 फाइंड कर चुके हैं। तो k1 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो k1 रेशो k2 बना 3/4। पार्ट बी में भी हमारे पास जो जिस रेशो में डिवाइड करना है हम उसको k1 रेशो k2 सपोज कर लेते हैं और फार्मूले के मुताबिक k1 पहले इनको x1 y1 x2 y2 असाइन कर देते हैं। फार्मूला है k1 x2, दैट इज k1 इंटू x2 की वैल्यू है 3 प्लस k2 x1 की वैल्यू है -2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2। उसके बाद k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। और ये वाली वैल्यू जो है 4/5 रेशो 3/5 के बराबर गिवन है हमको। अब यहाँ से जो मैं दो इक्वेशंस बना सकता हूँ, तो बल्कि 3 इक्वेशंस बना सकता हूँ। 3k1 माइनस 2k2, ये मेरे पास 4 के इक्वल आ गया। और k1 प्लस k2, अगर डिनोमिनेटर को मैं कंपेयर करूँ तो 5 के बराबर आ गया। इन्हीं दो इक्वेशन से हम k1 k2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, तो ये बनेगा 2k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज 10। तो इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से k2 की टर्म्स कैंसिल होती हैं। यहाँ पे 3k1 2k1 इक्वल्स टू 5k1 और 4 प्लस 5 जो है ये 14 के बराबर आ गया। लिहाजा k1 की वैल्यू 14/5। और ये वाली वैल्यू अगर मैं किसी इक्वेशन में पुट कर दूं, तो पुट इन 1, तो ये बनेगा 14/5 प्लस k2 इज इक्वल टू 5। तो k2 की वैल्यू को फाइंड करने की खातिर 5 माइनस 14/5, 14/5 को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 5 हमारा एलसीएम, 5 5 25 माइनस 14 तो 11/5। तो देयरफॉर k1 रेशो k2 हमारे पास बनता है, k1 की वैल्यू है 14/5 और k2 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 11/5। अब रेशो को हम किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने की खातिर 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें
तो 14/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेशियो 11/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 5 से कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सिंपल रेशियो बनती है वो 14/11। तो रेशियो की जो वैल्यूज़ होती हैं वो एग्जैक्ट नहीं होती, उनमें हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में जो कि 5 आ रहा था, तो रेशियो में हम उसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपल कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल रेशियो 14/11 आ रही है। अच्छा, ए बी सी की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन 5 में, और सेंट्राइड की वैल्यू मालूम करनी है। तो सेंट्राइड का आसान सा फार्मूला है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3 कामा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। इसके अंदर हम वैल्यू से पुटिंग करें तो 4 - 2 + 5, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 हो गया, डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे भी y1 - 2 + 4 + 5, और इसको भी 3 पर डिवाइड कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने से आता है 4 - 2 2, और 2 + 5 7 7/3। यहाँ पे भी 4 + 5 9 9 - 2 7 7/3। इसी तरीके से पार्ट बी पार्ट सी भी किया जा सकता है। पार्ट सी में कर लेता हूँ। इसके अलावा 1 - 2 + 4 डिवाइड बाय 3, और 1 - 2 + 5 डिवाइडेड बाय 3। इससे बनेगा 4 + 1 5 5 - 2 3 3/3, 5 + 1 6 6 - 2 4 4/3, तो 1, 4/3।